जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। देखो बेबी, मेरे लिए खतरे की सबसे बड़ी 2 घंटियां थी। एक वो कातिल बिल्ला और एक जान की बुढ़िया। मेरी किस्मत जाग गई और उसकी यादें सो गए। वो मुझे मार देंगे। कौन मार देंगे? उनके साथ पृथ्वी भी थी। लेकिन वो जो आदमी बिल्ला से मिलने के लिए आया था, उसका नाम क्या है? वो आदमी का नाम क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी। पृथ्वी मल्होत्रा। मैंने मरवाया तुम्हारे ऋत्विक को। मैंने उसका मर्डर करवाया। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैंने जो भी प्रॉमिस किया है सब फुलफिल करूंगा। तो तुम हो वो मास्टरमाइंड। ये रेशम नहीं बात है। मेरे ऋत्विक को इसे कड़ी से सजा दीजिए और इसे फांसी पे चढ़ाइए। ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए आप लोग। कोर्ट आइए। एंड दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अरेस्ट हिम। ये रेशम नहीं बात है। मेरे ऋत्विक को इसे कड़ी से सजा दीजिए और इसे फांसी पे चढ़ाइए। ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए आप लोग। कोर्ट आइए। एंड दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अरेस्ट हिम। अगर मुझे 1% भी शक हुआ ना कि इसने मेरे ऋत्विक की जान ली है, I swear, मैं इसकी जान ले लूंगी। देख बिल्ला, तू पैसे के लिए काम करता है ना। तुझे जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, तुझे डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए, जितना मांगेगा मैं दूंगा। बस इतना बता दे कि असली कातिल कौन है। जितना मांगूंगा देगा? दूंगा। बताता हूँ। करण लूथरा की बेल हो गई है, उसे बाहर निकालो। जी सर। मैं अपने भाई के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, इसी जेल में रहूंगा। दैट्स इट। और डैड, आप मेरी बात सुन। तेरी बेल हो गई है। क्या बताओ? आप नहीं चाहते कि ऋषभ जेल से बाहर आए? हाँ, आप उससे प्यार नहीं करते? उसकी बेल नहीं कराई आपने? नहीं प्यार करता उससे। चलता हूँ मैं उससे। चले गए, मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। बताओ, किसको कोई फर्क नहीं पड़ता है? मुझे हेलो, ओ बहन, तुमसे बात कर रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि मुझे छोड़ के चले गए। देखो, कह रहे थे कि सृष्टि तू छोटी है, अकल की मोटी है। मतलब मेरे को इतना गुस्सा हो रहा है ना। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उनके साथ जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मैं कह रही हूँ फर्क पड़ेगा उनको, क्योंकि मैं ही एक ऐसी कड़ी थी जिसने फोन के बारे में पता लगाया, जिसने फोन की खोज निकाली, और जिसने फोन की खोज निकाली उसी को छोड़ के चले गए। बताओ। अरे सृष्टि, तुम क्यों बौखला रही हो, क्यों पागल हो रही हो? चले गए तो चले गए ना। वही तो मैं कह रही हूँ, चले गए तो चले गए, लेकिन मुझे यहाँ छोड़ के चले गए ना। तुम्हें तो पता है सामी, मेरा कितना दिमाग चलता है इन सब मामलों में यार। तुम्हें मैंने इससे पहले भी बोला था ना कि मैं जासूस बन सकती हूँ, और कोई छोटी मोटी जासूस नहीं, इंडिया की A1 नंबर 1 जासूस बन सकती हूँ। नंबर 1 जासूस को यहाँ छोड़ के चले गए। बताओ कौन करता है यार ऐसे? मुझे पता है तुम्हें जासूसी का बहुत शौक है, लेकिन ये सब बाद में करना। शामी, वैसे सोचने वाली बात है कि जो बिल्ला है ना, खतरनाक गुंडा है, लोगों को मारने की सुपारी लेता है, मर्डर करता है, पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर करने के बाद भी पुलिस को उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन मैंने जब अपना प्लान एग्जीक्यूट किया, जब मैंने सीन क्रिएट किया, तो उसने बहुत सारी बातें बता दी। मतलब बातों बातों में उसने सच उगलवा दिया, बातों बातों में उसने फोन के बारे में बता दिया। ये अनजाने में बता दी थी, तुम्हें भड़काने के लिए। ठीक है, माना, मुझे भड़काने के लिए उसने ये सब कुछ कहा, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, इसमें नुकसान किसका हुआ और फायदा किसका हुआ? नुकसान बिल्ला का हुआ है, क्योंकि उसने गलती से ये सारी बात हमें बता दी, और फायदा हमारा, क्योंकि हमें सारी इंफॉर्मेशन फ्री में मिल गई। माय गॉड सैमी, क्या? मैं करण सर और दी को ये बताना ही भूल गई कि
वो बिल्ला का फोन उन्हें ट्रक में या एक्सीडेंट स्पॉट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर उसका फोन ट्रक में या एक्सीडेंट स्पॉट पे रहता तो वो पुलिस को भी मिल जाता। तुम्हें पता है उस रात क्या हुआ? उस रात एक्सीडेंट स्पॉट से जब बिल्ला ट्रक लेके भागा तो मैंने और बाइकर बॉय ने उसका पीछा किया और आगे जाके चाय की टपरी के पास उसके ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था। हम उसे ट्रक से बाहर निकाले, चाय की टपरी के पास लेके गए और तभी उसका फोन रिंग हो रहा था, बार बार लगातार। लेकिन मुझे मौका नहीं मिला ये देखने के लिए कि कौन उसे फोन कर रहा है। उसका फोन उसकी जेब में पड़ा था सैमी, और मैं निकाल नहीं पाई, उसकी जीन्स इतनी टाइट थी। और जैसे मैं फोन निकालती वो गुंडा होश में आ गया। तो इसका मतलब ये है सैमी कि वो फोन ट्रक में नहीं, चाय की टपरी के आसपास है। ओह माय गॉड, मैंने इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन मिस कैसे कर दी? मैंने करण सर और पिताजी को ये बताया ही नहीं, पर मैं भूल कैसे गई ये इंफॉर्मेशन? वो पुलिस ने मुझे डंडा मारा था, इसलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो नहीं हो गया। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाए करण सर और दी तक कि वो बिल्ला का फोन ट्रक या एक्सीडेंट स्पॉट पे नहीं, चाय की टपरी के पास मिलेगा? गॉड यार, तू सो जा बहन, सॉरी। देखिए बहुत जरूरी है, मुझे एक बार बस बच्चों से बात करा दीजिए। नहीं करवा सकती। क्यों बात नहीं करा सकती आप? क्योंकि आपकी दोनों बेटियां घर पे नहीं है। प्रीता पुलिस स्टेशन गई है क्योंकि सृष्टि वहां है। पुरानी आदत है, जाते जाते जाएगी। उसे जाने से रोकेंगे नहीं तो चली जाएगी। इसीलिए तो जाने नहीं देता। मुझे बात बात पर समझाना बंद कर दीजिए। अगर करना ही है तो समझने की कोशिश कीजिए that I'm just a girl who wants to get out. That's all. बीवी कहीं और पति कहीं और। हे भगवान, अब आगे और क्या दिखाना बाकी है? कहाँ रहना चाहती हो, यहाँ या जेल में? यहाँ। चलो बेटा, रुको, हमारे पास यहाँ मत आने देना, मत आने देना, वो गंदी है। इस मकर संक्रांति के उत्सव पर इंडिया की यंगेस्ट सास गुड्डन को उसकी बहू दुर्गा देगी चुनौती खिचड़ी कंपटीशन में। क्या इस बार गुड्डन अपनी कमजोरी को ताकत में बदलकर साबित कर पाएगी कि उससे सब हो पाएगा? और क्या अक्षत बनेगा उसकी ताकत इस चुनौती में? देखिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में मकर संक्रांति स्पेशल एपिसोड्स में सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। अगले हफ्ते फियर फाइल्स में देखिए कैसे हाथों में लगी मेहंदी तान्या की जिंदगी में एक खौफ का मंजर लेकर आती है। एक ऐसी मेहंदी जो लड़कियों को दुल्हन बनने से पहले ही विधवा कर दे। आखिर क्या है ऐसा उस मेहंदी में? किसने बनाई थी वो मेहंदी? और कौन है जो उस मेहंदी के जरिए तान्या और उसके अपनों को अपना शिकार बनाना चाहता है? जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीर। साहिल और वेदिका की इस अनोखी प्रेम कहानी में बाकी है अभी कुछ और पल भी खुशियों के। पंक्ति दे रही है साथ वेदिका का एक बार फिर इस कहानी को मुकम्मल करने के लिए। पर बड़ी अम्मा का डर और तेज प्रताप के खिलाफ उठाई इस आवाज में क्या मुमकिन हो पाएगी साधिका के प्यार की ये अनोखी दास्तां? देखिए आपके आ जाने से में अब सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे। देखिए मेरी लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और मैं नहीं चाहती कि आप इस सब उलझनों में पड़ो। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है मेरे लिए, बस एक लास्ट फेवर कर दीजिए प्लीज। क्या? मुझे डिवोर्स दे दीजिए। वेदांत चलो भाई, रस्में नहीं करनी।
अब जब भी मुझे टाइम देखना होगा ऐसे ही तुम मुझे टाइम बताओगी, और अगली बार कुछ तोड़ने से पहले तुम 2 बार सोचोगी। मैं अब वहाँ जटाधारी बाबा बन के कैसे जाऊंगी? मेरा तो घर से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। तो फिर ये जटाधारी बाबा की तरकीब तो अब नहीं हो पाएगी। तुम तो जा सकती हो ना, तुम तो बाबा बन सकती हो ना। क्या? मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें बाबा बनना ही होगा।